ये देख, ये तेरे भांजे का ना प्रोफेसर है, इससे सेटिंग करवा देना मेरी, बड़ा हैंडसम है। पागल है क्या? इससे क्यों सेटिंग करना है? मेरे भांजे से कर लेना, वो क्या किसी से कम है? जीतू! जी मौसी जी, बुलाया? हाँ अंदर आओ ना। जी कहिए। तुम फ्री हो ना अभी? हाँ मैं फ्री हूँ, बोलिए। अरे इससे ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, हेल्प कर दो ना इसकी। कहाँ दिक्कत हो रही है और क्या दिक्कत हो रही है? बताना। अरे बता ना, बता सकती है तो। मुझे एक दिक्कत है, मतलब कैसे बोलूं यार, तू बताना। अरे पता है क्या है, इसका पति ना बाहर रहता है, ठीक ओके। है, और ये घर में अकेली रहती है ना, तो बहुत परेशान रहती है ये। मैं किसी बाबा बाबा को या फिर डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे बाबा डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। अच्छा हाँ, ओके। पर आपकी तो शादी हो चुकी है ना? तो शादी होने के बाद अरमान खत्म थोड़ी हो जाते हैं। मेरा भी दिल है, मेरा भी मन है, मेरा भी मन करता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं टाइम बिताऊं। और आपके पति का? मेरा पति तो बाहर रहता है, उसको कहाँ से पता चलेगा? उसको सपने आने हैं क्या? ओफो जी, तू इतना मत सोचो ना। अब ये कह रही है सामने से तो बात मान लो। नहीं, बात मान लूँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब इनके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढेगा कौन? हाँ, ढूंढने की क्या जरूरत है, मेरे सामने ही तो है। सामने? मौसी? तुम? मैं? हाँ। अरे मौसी समझाइए, कैसी बातें कर रहे हैं? समझाना क्या है? क्यों? मैं नहीं। वैसे कमी क्या है मुझ में? कमी आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी शादी हो गई है, मैं कुंवारा हूँ। शादी तो हुई है, बाकी मेरे पास से कोई सर्टिफिकेट थोड़ी छिन गया है कि मैं कोई लड़का नहीं पटा सकती। नहीं तो कोई बात नहीं, अब मेरे एक दो दोस्त हैं, मैं उनसे मिलवाऊँ क्या आपको? मुझे तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलना है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। अब तुम बताओ। बड़ी मौसी समझाओ माँ। हाँ। समझाना क्या है, मैं नहीं बोला इसे तो। तुम फ्री हो ना, इसीलिए तो बोला है, ठीक है। अरे देखो, देखा जाए ना, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, 1 ही साल हुआ है मेरी शादी को, ना ही मेरे कोई बच्चे हैं, तो मुझ में और कुंवारी लड़की में फर्क क्या है? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन तो क्या बात है, और इतना सोच क्यों रहे हो? जब तो तुम नहीं सोच रहे थे, जब तुम बाहर किसी से सेटिंग कर रहे थे, क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है? अरे तो वो घर की बात नहीं है ना। तो ये घर की भी बात नहीं है, बस मान जाओ, मैं कह रही हूँ तुम्हारा फायदा है इसमें। आप भी ना कुछ भी बोले जा रही हैं। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो गुस्सा नहीं करूँ क्या करूँ फिर? पता नहीं क्या क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ भी आता रहता है। अरे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं ना बस इसका फायदा करवाना चाह रही हूँ मैं इन सब में तुम्हारा। आपका साथ नहीं दे सकता। अरे अरे रहन दे, ये तो बहुत भाव खा रहा है। तू पागल है, रुक मैं समझाऊंगी, चल चल ना। मौसी का दिमाग खराब हो गया है, उनकी फ्रेंड है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुझसे सेटिंग कर लूं। हाँ कर सकते हो तुम सेटिंग, मैं बोलूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। मौसी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, समझ रहे हो तुम? अरे क्या कमी है मुझ में? बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, कमी तो सारी मेरी मौसी जी में है। अरे तुम्हारी मौसी तुमको एक अच्छा ऑफर दे रही है। देखो, मैं तो ना तुम्हारे प्रोफेसर के बारे में सोच रही थी, फिर तुम्हारी मौसी ने तुम्हारा सजेशन दिया। तो मौसी जी, आप बोली से इनकी सेटिंग करवा देती, कितना क्यों? अच्छा होता। क्यों नहीं, क्यों करवाऊं मैं प्रोफेसर से सेटिंग? अरे तू इतना अच्छा है, इतना बढ़िया दिखता है, और मेरे फ्रेंड से तेरी सेटिंग हो जाएगी तो मैं भी तो खुश रहूंगी ना। बेनिफिट क्या है आपका? कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? क्योंकि दोनों साथ में रहोगे। अच्छा लगेगा आपको? हाँ। अब देखो ना, जब तुम्हारी मौसी इतना ही चाहती है तो तुम्हें भी तुम्हारी मौसी की बात मान लेनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है मौसी के मन में कुछ ना कुछ लालच चल रहा है। अरे मेरे मन में कोई लालच नहीं चल रहा है, बस एक लालच तो मेरा भी है। कैसा लालच? तुझे तो नहीं बताया ना मैंने। देख, तुम दोनों की सेटिंग हो जाएगी ना, तब मैं भी अपनी सेटिंग कहीं और चलाऊंगी। ओ हो, इसलिए आप इतना भागा दौड़ी कर रही हैं अपनी फ्रेंड के लिए। कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से भागा दौड़ी करते रहिए, मैं आपके हाथ नहीं आने वाला और ना ही आपके फ्रेंड के। यार तू अरे अब इतना भी क्या भाव खाना है? माना कि तुम थोड़े हैंडसम हो, पर शाहरुख खान थोड़ी हो जो इतना ज्यादा भाव खा रहे हो। मान जाओ ना यार, मैंने इससे पहले देखो किसी लड़के को इतनी रिक्वेस्ट नहीं करी, तुम पहले हो। अब देखो, बहुत हो गया, अगर मान जाओगे तो ठीक है, वरना प्रोफेसर नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जाइए आप प्रोफेसर के पास, मुझे आपके पास नहीं आना है। तू मान क्यों नहीं रहा है?
इसमें तेरा फायदा है, तू ये क्यों नहीं समझ रहा? तुझे बाहर घूमने जाना है ना, तूने कहा था ना मुझे इंडिया से बाहर जाना है। हाँ हाँ, जाने। ये लेके जा सकती है। सच में? हाँ। अच्छा। देख यार, बहुत भाव खा रहा है ये, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे रुक ना। नहीं रुकिए रुकिए, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैंने कभी ना ऐसे शादीशुदा लेडीज से कभी फ्रेंडशिप की नहीं। लुक, तुम पहले लड़के हो जो मुझसे इतना भाव खा रहे हो, वरना मैं लड़कों से भाव खाती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ देखिए ना, आप इतनी खूबसूरत है तो आपका तो भाव खाना बनता है। अब देखो, प्यार से मान जाओगे तो अच्छा है, वरना मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, इसको पता है। मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा इसे। मैं जो कह रही हूँ, अपनी मौसी की बात नहीं टाल सकता ये। हाँ वो क्या है ना, अभी तक तो सब कुछ मौसी जी ने ही किया है मेरे लिए, तो मैं अपनी मौसी की बात कैसे टाल सकता हूँ। वैसे मैं यही सोच रही थी, मुझ में ऐसी कमी क्या दिख गई जो ये मना कर रहा था? नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आप नीचे से लेके ऊपर तक बहुत खूबसूरत है ना मौसी? हाँ बिल्कुल है। तो फिर इतना भाव खाने की क्या जरूरत थी? ये खूबसूरती पहले नहीं दिखी? अब वो क्या है ना कि अरे आजकल के लड़के डरते हैं। इनमें डर? दम नहीं होता आजकल के लड़कों में। दम नहीं है फिर मेरे किस काम का है? खैर छोड़ो, तेरे एसी वाला रूम में कोई है क्या? हाँ, कोई भी नहीं है। चल, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर निकल जाऊंगी। प्रोफेसर को ही ट्राई मारती हूँ, यहाँ मुझे कोई दाल गलती दिख नहीं रही है। ठीक है। अरे मौसी, जब से बोल रही थी मना ले, पट जा, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता ना। अब ले, देख ले, अभी भी वक्त है, वरना बाहर जाने का जो प्लान है ना वो कैंसिल हो जाएगा तेरा। तो क्या करूँ फिर? जाके मना। अरे वो पट जाएगी, एक मौका तो दे। हाँ ठीक है, मैं मनाता हूँ जाके। जा जा जल्दी जा, मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सुनिए, मैं क्या कह रहा था, वो आप सच में लोगों को बाहर भेजते हैं? तुम तो भाव खा रहे थे, जाओ खाओ भाव। नहीं हाँ, देखिए वो क्या है ना कि अब मुझे पता नहीं था। देखो, ऐसा है ना, जब तक किसी के बारे में कुछ जानो ना तब तक तो अंदाजा ही मत लगाओ, क्योंकि तब तक हमें किसी के बारे में कुछ पता भी नहीं होता। हाँ और जहां तक बाहर भेजने की बात है, पिछले महीने ही मैंने समीर को बाहर भेजा था, फिर राहुल को भेजा था। काफी सारे लड़के हैं जो दुबई जाना चाहते थे, भेज दिया उनको काम पे। तो मुझे भेज सकते हैं आप? भेजने को भेज तो दूंगी, बट तुमसे मेरा कोई फायदा भी तो हो। वो सब मेरा फायदा करते हैं। मतलब यही, जो मेरा फायदा करे वो फायदे में रहता है। ओह समझ गया मैं। वैसे आप जिस चीज़ के लिए मुझे बोल रही थी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, इससे पहले तो तुम्हारे बड़े नखरे थे। मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं बड़ा शरीफ हूँ। मुझे पता नहीं था ना आपके बारे में, मौसी ने बताया मुझे, तब जाके पता चला। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मौसी को अच्छे से पता था ना कि मैं बाहर भेज सकती हूँ, हाँ। तभी उसने मुझे कहा। वैसे एक बात पूछूं, आपके पति घर पर नहीं रहते क्या? अरे मेरे पति भी तो बाहर ही रहते हैं, दुबई में। कभी कभी आते हैं, 6-7 महीने पे। तो कभी कभी आपका कुछ करने का मन करता होगा तो? मन ही तो बहुत ज्यादा करता है, तभी तो मेरे दिमाग में वो प्रोफेसर घूम रहा था। सोच रही थी उसे सेटिंग हो जाती तो मिलना मिलाना, आना जाना चलता रहता। देखो वैसे भी क्या रखा है, आज नहीं तो कल उसकी तो उम्र हो जाएगी, फिर आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा कोई नया। अभी तो देखो यंग है वो, कोई बुढ़ा तो है नहीं। अब मेरा प्रोफेसर है तो मेरी उम्र के हिसाब से उसकी उम्र दुगनी होगी ना। जो भी है, बट उसने अपने आप को मेंटेन बहुत अच्छे से कर रखा है। फिलहाल अगर तुम तैयार हो तो मुझे उस पर ट्राई मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोड़िए ना उसको, मैं हूं ना आपके लिए, और मेरी मौसी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। ये हुई ना बात। अब तुम थोड़ा लाइन पे आ रहे हो, पहले बड़ा भाव खा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान घबरा जाता है, अंदर से डर जाता है। अरे मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी जो तुम इतना डर रहे थे। मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की ही हूँ। मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है। मेरी तरह नहीं। खैर छोड़िए, आपकी शादी को 1 साल हुआ है ना। अब तो आपके पति बाहर रहते हैं, इसीलिए तो आप इधर उधर आते हैं और
फ्रेंडों को ढूंढती हैं। हाँ, अब क्या करें, मेरी भी तो कुछ नीड्स है ना जो मुझे पूरी करनी है। तो आपकी सारी ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो और मैं तुम्हारी। तो एक काम कीजिए ना, म- मेरी टिकट और मेरा पासपोर्ट। तुम मेरी ख्वाहिश तो पूरी करो, तुम्हारी टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूँगा। अरे क्या आप लगा रखा है, अब तुम मेरे हो ही चुके हो तो आप कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम प्रिया है, कॉल मी प्रिया। प्रिया जी। जी नहीं, ओनली प्रिया। प्रिया वैसे मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे कि नहीं? जी, करूँगा। तुम्हारी मौसी कहाँ है? वो तो सोफे पे बैठे बैठे सो गई होंगी, आलसी है ना बहुत। ठीक है, जाओ कुंडी लगा के आओ। जी।